यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्र वदे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीज वदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि निशुम्भ शुम्भ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः। नारी शक्ति की रूप, प्रेम और ममता की सागर, सृष्टि की सृजनकर्ता और जीवन की स्रोत। नारी की इतनी विशाल रूप की कल्पना ही नारी की उलझनों का कारण है। कुदरत ने स्त्री को एक पुरुष से ज्यादा उन्नत ज्ञान इंद्रियों से नवाजा है। पुरुष के मुकाबले एक स्त्री भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होती है। प्रेम, दया और ममता की भाव स्त्रियों में ज्यादा उन्नत होती है और शायद इस संसार के चक्र को चलाने के लिए ये जरूरी भी है। एक नए जीवन की सृजन और उसकी पालन के लिए उसे ईश्वर ने इन विशिष्ट गुणों से अलंकृत किया है। पर ये विशिष्ट गुण ही उसके जीवन के लिए एक वरदान भी है और अभिशाप भी। जन्म से ही एक स्त्री के मन में ये बात घर करने लगती है कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार है। माँ, भाई, पिता, पति और बच्चे ही उसके जीवन की उपलब्धियां हैं। इनके साथ ही उसके जीवन का डोर बंधा है। इनकी खुशी में ही उसकी खुशी है। स्त्री के इसी समर्पण भाव उसे दुर्गा, काली और लक्ष्मी के रूप में पूजे जाने योग्य बनाती है। एक स्त्री अपने शरीर के स्वाभाविक संवेदनाओं के अनुरूप अपनी खुशी अपने परिवार और बच्चों की खुशी में देखती है और अपने पूरे जीवन का सफर शरीर के इन्हीं भावनाओं में बहते हुए समाप्त कर लेती है। वो ये भूल जाती है कि वो एक आत्मा भी है। यह शरीर की संवेदना जितनी भी उन्नत हो, है तो शरीर की ही। वो अपने शरीर से आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसे ये भ्रम हो जाता है कि शरीर का सफर ही आत्मा का सफर है। अचेतन रूप से हर स्त्री कहीं न कहीं अपने जीवन को किसी न किसी देवी के रूप में ही जीने की कोशिश करती है, जबकि सच्चाई ये है कि आत्मा का सफर आत्मा के रूप में ही हो सकता है और आत्मा का बोध अपने शरीर के बोध से ऊपर उठकर ही हो सकता है। खुद को देवी मान लेने से या उसके विपरीत खुद को असहाय मान लेने से उसकी उन्नति नहीं हो सकती। खुद के उन्नति के लिए उसे खुद को आत्मा के रूप में जानना होगा। उसे ये बात समझनी होगी कि शरीर का लिंग भेद हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। शरीर मजबूत या कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा सभी की एक है, सर्वशक्तिमान। This smudged face shows how much I have gone through. I am a PhD holder, but I stand nowhere at my workplace. I am a homemaker, yet my family thinks I am nobody.
Home, school, college, in every phase, I was told I'm fat. I'm not safe anywhere. It was my home. He was my father-in-law. But my bones are not weak to break. Just because I'm a woman? Why this men-oriented world never go out of trend? Will this glass ceiling ever be broken? Does a breadwinner is everything? Will I be given the credit that I deserve? Yes, I'm curvy and I love my curves. I'm not ashamed of it. I was harassed. I was not given equal rights. I was enslaved. I was body shamed. What Is are fault. we were exploited? अपनी पहचान और उत्थान के लिए स्त्री को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। शरीर और समाज की बाध्यता को तोड़कर खुद से प्रेम करने की ज़रूरत है। खुद को परमेश्वर की कृति और जीवन को वरदान समझने की ज़रूरत है। किसी का स्पर्श या नज़र मेरे आत्मा को मैला कैसे कर सकता है? इस सोच पर विश्वास करने की ज़रूरत है। शरीर के रूप में जब तक एक नारी खुद को देखेगी तब तक असमानता का एहसास होगा और समानता का संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जब वो खुद को एक आत्मा के रूप में देखेगी तो ये समानता और असमानता का द्वंद्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में कोई असमानता नहीं है और आत्मा में कोई अहंकार भी नहीं है। अहंकार से उत्पन्न ये पुरुष और स्त्री के समानता और असमानता का संघर्ष मौन हो जाएगा। सदियों से चली आ रही ये जंग बिना किसी के हार जीत की खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक उन्मुक्त सोच की जरूरत होती है। उन्मुक्त सोच ही हमें अपने शरीर के पार ले जाती है। मीराबाई और आम्रपाली के जीवन में एक समानता थी। ये दोनों ही स्वच्छंद विचारों की थी। इन्होंने नारी की शरीर के स्वाभाविक भावों को पहचाना और अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा तक का सफर पूरा किया। अगर हम माने कि इस संसार में मनुष्य के सबसे उन्नत स्थिति बौद्धित्व को प्राप्त करना है तो जरा आप इतिहास पलट कर देखिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, सारे पुरुष, और स्त्री में सिर्फ मीराबाई। क्यों? अध्यात्म में तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्यों? क्या आध्यात्म इतनी संकीर्ण है कि इसमें नारी के लिए कोई भी जगह नहीं है, या फिर दोष नारी की है? दरअसल नारी को उसके ही उन्नत भाव ने कैद कर रखा है, या यूं कहूं कि उसे कैद कर लिया गया है। एक पंछी की तरह जिसे नवजात अवस्था में ही एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है और उसे समय समय पर पानी और भोजन दे दिया जाता है। उसके उड़ने की सोच को ही खत्म कर दिया जाता है। उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि खाने की खोज में उड़ने का मजा क्या है। वो अपने यौवन अवस्था में भी उड़ने का प्रयास नहीं करता। अपने पिंजरे को ही अपना संसार बना लेता है। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी कमजोर हो जाती है कि अगर आप उसको पिंजरे से बाहर भी रख दें तो वो फिर से धीरे धीरे अपने पिंजरे में वापस चला जाता है। वो उड़ने की सोचता भी नहीं है। उसे ये एहसास भी नहीं है जो उसके पास उड़ने की शक्ति है। उन्मुक्त सोच ही नारी को
मनुष्य बना सकती है। देवी बनकर पूजे जाने से कहीं अच्छा है कि मनुष्य बनकर अपने आत्मा तक का सफर पूरा करें, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचना ही हर आत्मा का धर्म भी है और नियति भी। जीवन के रिश्तों को निभाना हमारा कर्तव्य है और आत्मिक उन्नति हमारा लक्ष्य। अपने कर्तव्य की निर्वाह हम जरूर करें और प्रेम से करें, क्योंकि प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाता है और आत्मा को आनंदमयी। आनंदित आत्मा ही परमात्मा का सुख प्राप्त कर सकता है। आत्मिक उन्नति ही नारी को आज़ादी प्रदान कर सकती है और उसे आडंबरों के भंवर से मुक्ति दिला सकती है। नारी की उत्थान सिर्फ नारी ही कर सकती है।